क्लास 6th लेसन नंबर 7 लेसन है मोर ऑन आईसीटी और इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, उपग्रह संचार प्रणाली। ए सैटेलाइट कंटेन्स एंटीना ट्रांसपोंडर्स that is allow receiving and sending of data, solar panels that store power from the sun, and propulsion to ensure the satellite is in the correct orbit at all times। तो फिर देखिए, हिंदी देखिए इसकी। एक जो सैटेलाइट होता है उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है? एंटीना, ट्रांसपोंडर्स जो कि हमें अनुमति प्रदान करता है डाटा भेजने की और प्रदान करने की, डाटा भेजने की और प्राप्त करने की। सोलर पैनल्स हैं जिसके अंदर सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके इकट्ठी होती रहती है। एंड प्रोपल्शन, हमें इस बात का विश्वास होता रहे कि जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, वो अपनी कक्षा में सही काम कर रहा है एट ऑल टाइम्स, प्रत्येक क्षण। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगिंस एट एन अर्थ स्टेशन। जो संदेश वाहन की प्रक्रिया है वो अर्थ स्टेशन पर शुरू होती है। द अर्थ स्टेशन इज़ द installation designed to transmit and receive signal from the satellite that moves around the earth। अर्थ स्टेशन को इस तरह से अर्थ स्टेशन क्या है? अर्थ स्टेशन एक ऐसी इंस्टॉलेशन सिस्टम है जिसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि यह उपग्रह से संदेशों को सिग्नल के रूप में प्राप्त करे, या ये कह सकते हैं हम इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि ये ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल्स, ये सिग्नल्स को प्राप्त करे और इनको आगे भेजता रहे फ्रॉम द सैटेलाइट दैट रिमूव्स अराउंड द अर्थ, जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं। आगे है भी, द अर्थ स्टेशन सेंड्स इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। अर्थ स्टेशन सूचनाओं को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के रूप में सूचनाएं भेजता रहता है। वहाँ से ये भेजता रहता है कहाँ तक? तो सैटेलाइट, उपग्रह प्रणाली तक, दैट रिसीव एंड रीट्रांसमिट द सिग्नल्स बैक टू द अर्थ, जो पृथ्वी को दोबारा से ये सिग्नल रिसीव होते हैं और इनको फिर दोबारा से ये सिग्नल रीट्रांसमिट कर दिया जाता है, दोबारा से प्रसारित कर दिया जाता है। फिर देखिए इसकी एक बार, अभी तसल्ली वाला काम नहीं हुआ। द अर्थ स्टेशन सेंड्स इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स टू सैटेलाइट। देखो, अर्थ स्टेशन जो होता है वो सूचनाओं को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के रूप में भेजता रहता है। किसके पास? सैटेलाइट्स तक। अर्थ स्टेशन भेजता है सूचनाओं को सिग्नल्स के रूप में, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के रूप में, टू सैटेलाइट्स, उपग्रह तक, दैट रिसीव एंड ट्रांसमिट, जो सूचनाओं को प्राप्त करते हैं और फिर वापस इसे, इन सिग्नल्स को धरती तक पहुंचा देते हैं, पृथ्वी तक पहुंचा देते हैं। दीज रीट्रांसमिटेड सिग्नल्स, ये दोबारा से प्रसारित या संचारित किए हुए सिग्नल्स, आर देन रिसीव्ड बाय द अर्थ स्टेशन, ये दोबारा से अर्थ स्टेशन को प्राप्त होते हैं इन द कवरेज एरिया ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह का जो कवरेज एरिया है उस क्षेत्र के अर्थ स्टेशन को ये दोबारा से प्राप्त होते हैं। द ट्रांसमिशन सिस्टम फ्रॉम द अर्थ स्टेशन,
जो ट्रांसमिशन सिस्टम है जो कि अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट तक का है, इसको अपलिंक बोलते हैं। एंड द ट्रांसमिशन सिस्टम फ्रॉम द सैटेलाइट टू द अर्थ स्टेशन इज कॉल्ड डाउनलिंक। और जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, संचार प्रणाली है हमारी सैटेलाइट से अर्थ सिस्टम तक, इसको बोलते हैं डाउनलिंक। अब आगे देखिए भी, द सैटेलाइट सिस्टम इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लेनेट टू अनदर। सैटेलाइट सिस्टम है अर्थात संचार प्रणाली है, ये डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज की जाती है ग्रह के एक भाग से दूसरे भाग तक। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ए केबल वुड बी कॉस्टली। लंबी दूरी के लिए हमें केबल कॉस्टली अर्थात महंगी होगी। लॉन्ग केबल्स आल्सो काज सिग्नल डिटोरेशन ओवर डिस्टेंस। और लंबी दूरी के लिए जो हम केबल बिछाते हैं उसमें विकृति आ जाती है, कभी कभी लंबी दूरी के कारण खराबी आ जाती है। द सैटेलाइट सिस्टम आर यूज्ड टू ट्रांसमिट टेलीविज़न, टेलीफोन एंड इंटरनेट डाटा अराउंड द ग्लोब। सैटेलाइट सिस्टम का यूज किया जाता है टेलीविज़न, टेलीफोन और इंटरनेट डाटा में संदेश ट्रांसमिट करने के लिए, पूरे वर्ल्ड में ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम पहुंच गए हैं एजुकेशनल रोबोट्स पर। शिक्षाप्रद रोबोट, शैक्षिक कार्य के लिए सहायक रोबोट्स। लेट अस लर्न अबाउट एन इंटरेस्टिंग एजुकेशनल रोबोट टू हेल्प यू प्रोग्राम रोबोट्स एंड गिव यू ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोबोट्स। आओ अब हम एक रोचक शैक्षिक रोबोट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये जो रोबोट है, ऐसा रोबोट का ऐसा प्रोग्राम है जिससे तुम्हें बहुत अधिक रोबोटिक्स के बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलेगी। तो ये पहला है भी ओजो बोट। ओजो बोट इज़ ए टिनी टॉय रोबोट कंट्रोल्ड बाय कलर्स। ओजो बोट एक छोटा रोबोट होता है जो कि कलर्स के द्वारा, रंगों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यू कैन प्रोग्राम ओजो बोट टू मूव अराउंड। तुम का प्रोग्राम बना सकते हो ओजो बोट से टू मूव अराउंड, ताकि यह चारों ओर काम करे। ओजो बोट इज प्रोग्राम्ड बाय सिंपली ड्राइंग कलर कोडेड लाइन्स पैटर्न कॉल्ड ओजो कोड्स। ओजो बोट जो एक प्रोग्राम तैयार किया जाता है सिंपली कलर्स को कलर्स के द्वारा ड्राइंग करके, और जिसको इस ढंग को हम क्या बोलते हैं अभी, ओजो कोड्स। दीज कोड्स एसोसिएट स्पेसिफिक मूवमेंट विद सर्टेन कलर्स। और ये जो कोड्स होते हैं ये विशेष मूवमेंट के लिए काम करते हैं। विद सर्टेन कलर्स, अलग अलग रंगों से अलग अलग विशेष मूवमेंट्स के लिए काम करते हैं। इट इज़ वेरी बेसिक प्रोग्राम, यह बहुत बेसिक प्रोग्राम है। दैट ट्रेन द रोबोट टू फॉलो द पैटर्न्स ऑन द सरफेस। जो रोबोट को इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए ट्रेन करता है, प्रशिक्षण देता है ऑन द सरफेस, समतल पर, सतह पर, या हम कह सकते हैं कागज़ के टुकड़े पर। द कलर्स आर डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ। जो कलर होते हैं वो अलग अलग संयोगों से बने होते हैं, कम्बिनेशन से बने होते हैं। ऑफ कलर्स गिव इट डिफरेंट कमांड्स। और जो कलर होते हैं ये अलग अलग कमांड देते हैं। लाइक स्पीड अप, अर्थात कलर ही कमांड देंगे, स्पीड अप, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, जंप ए हेड। जंप ए हेड का मतलब हो गया आगे कूदो, गो स्ट्रेट, सीधे चलो, एंड मैनी मोर, बहुत ज़्यादा। ओजो बोट कैन आइडेंटिफाई लाइन्स। ओजो बोट
लाइनों को पहचान करता है, लाइनों की पहचान करता है, कलर्स की पहचान करता है और कागज़ पर बनाए गए कोड्स की पहचान करता है। टैबलेट और स्मार्टफोन की भी ये पहचान करता है। लेट अस लर्न हाउ ओजोबोट वर्क्स ऑन ए पेपर एंड ए टैबलेट। आओ अब यह सीखने की कोशिश करें कि ओजोबोट जो है कागज़ पर और एक टैबलेट पर कैसे काम करता है। तो आज के लिए हमारा जो एजुकेशनल रोबोट्स है वो इतना ही रहेगा। कल हम पढ़ेंगे कि ये पेपर पर कैसे काम करता है और टैबलेट पर कैसे काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।